वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक लेट नाइट थॉट्स। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू लेट नाइट। वो आपके बारे में कल रात क्या सोच रहे थे। लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, ठीक है। और एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। आप उसको जाकर वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे सारा शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट रीडिंग्स होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट टाइम में शॉर्ट क्लैरिटी मिल सकती है, तो वॉच करें वहाँ पे जाके सारी रीडिंग्स को। आपको मल्टीपल टॉपिक्स मिलेंगे। लेट्स सी लेट नाइट थॉट्स। आपके पर्सन के कल रात के थॉट्स। ये पर्सन आपको लेकर, थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जो पर्सन आपके हर वक्त माइंड में रहता है, वो आपको लेकर कल रात क्या सोच रहा था। मेडिटेट करें, थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जो पर्सन आपके माइंड में 24/7 रहता है, वो आपको लेकर कल रात क्या सोच रहा था। वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा था। ओके, जस्टिस का टाइम है, इक्वलिटी का टाइम है, बैलेंस का टाइम है, इंसाफ करने का टाइम है। आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज, हर्ट और पेन में थे, ठीक है। आपके पर्सन कोई रास्ता तलाश कर रहे थे अपनी लाइफ में और अपने आप को एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत पेनफुल एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ हुआ है, या तो आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया है, ठीक है, कुछ उसकी वजह से। लेट्स सी किस वजह से आपके पर्सन बेहद हर्ट में थे। क्लैरिफाई। 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन को किस चीज का इस कदर पेन है जो आपके पर्सन उस चीज से निकल नहीं पा रहे। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन हील होना चाह रहा है, ये पर्सन इस पेन से निकलना चाहता है, बिल्कुल फ्री होना चाहता है। ये पर्सन अपने आप को बिजी कर देना चाहता है। बेहद पेन इस पर्सन के अंदर। कहीं ना कहीं शायद आपके इस रिश्ते से फ्री होने का, आप कंप्लीटली इस रिश्ते से निकल चुके हैं। आप इस रिश्ते के बारे में सोचते नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत एक कॉन्फिडेंस एनर्जी में अपनी लाइफ में सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। आप एक फ्री हो चुके हैं। आप इसकी टेंशन से, इसकी सोचों से, इसकी फीलिंग्स या इसके माइंड, जो भी आप इसको मेंटली तौर पे पर्सन जितना भी आपकी लाइफ में चलता था या आपकी सोचों में चलता था, आप एक फ्री हो चुके हैं, ठीक है। आपको कोई टेंशन नहीं रही है, आपको कोई सोचें नहीं आती, आपको आपका कॉन्फिडेंस कोई डाउन नहीं होता आप, ठीक है। आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में बहुत एक ग्रोथ की तरफ है। आप, आपका सेल्फ आपको सपोर्ट कर रहा है। आपका माइंडसेट बहुत फ्रेश हो चुका है, ठीक है। फ्री मतलब कि एक बहुत फ्री हो चुके हैं आप एक मतलब कि आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस को करने के लिए रेडी हैं। इस पर्सन ने आपको अंडरस्टैंड नहीं करा राइट टाइम पे। आपके पर्सन हर्ट है, पेन है। आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप इस पर्सन से ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। आप समझ चुके हैं इसका रियल फेस क्या है। आप समझ चुके हैं जिसने आपके साथ किया है, आपको समझ में आ चुका है। तो आप इससे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ये अपने आप को एक बैलेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी स्ट्रेंथ गैदर करना चाह रहा था। ये आपके सामने एक मतलब कि एक कावर्ड इंसान, या तो बहुत ज़्यादा लो सेल्फ स्टीम वाला, या बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में नहीं दिखना चाहता, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि आप मतलब कि आप समझ जाएंगे। आप, ये आपके सामने ऐसा नहीं होना चाहता कि आप इसको समझें। ये नहीं चाहता कि आप इसके अंदर क्या चल रहा है, कि आपको बाहर पता चले, ठीक है। जो कुछ बहुत कंफ्यूज हो चुका है अपनी लाइफ को लेकर, इसको जब इसको बहुत ज्यादा रास्ते दिखते थे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा अपनी लाइफ में। एक सॉल्यूशन को अप्रोच करने का या अपनी लाइफ में पीस मेंटेन करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है इस इंसान को, ठीक है। ओके। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि इस पर्सन की लाइफ सेट हो जाएगी, आपको छोड़ देगा तो कोई कौन सी बड़ी बात है, आपसे बेहतर इंसान मिल जाएगा, बहुत से ऑप्शन थे। अब इस पर्सन को सारे ऑप्शन खोखले दिख रहे हैं आपके आगे, ठीक है। डीप डाउन डिस्टर्ब है, डीप डाउन डिप्रेस्ड है, परेशान है। मतलब कि डिसीजन मेकिंग नहीं है, कुछ अनडिसाइसिव सी एनर्जी है इस पर्सन के पास। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, बहुत स्लो एनर्जी, बहुत स्लो
एक स्लो लाइफ चल रही है। इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आपको छोड़ देगा, अपनी लाइफ को अपनी विश के मुताबिक ढाल लेगा, अपनी विशेस के मुताबिक बैलेंस कर लेगा, ठीक है। ये पर्सन आपको अपने से दूर जाता हुआ देख रहा है, आपको इस सिचुएशन से निकलता हुआ देख रहा है। ये चीज़ इसको डिप्रेशन दे रही है, ये चीज़ इसको मेंटली स्ट्रेस दे रही है। ये पर्सन इस रिश्ते को अब फील कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन एक 7 की एनर्जी है, मतलब कि 7 ऑफ पेंटिकल की, ठीक है। ये पर्सन एक इस पर्सन को पता है इसने कभी इस कनेक्शन की रूट्स पे वर्क करा ही नहीं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, शायद इसने यही प्रॉब्लम बनाया था, लेकिन डिफरेंट होने के बावजूद ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। एक बैलेंस, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, पॉजिटिव एनर्जी चाहता है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी मुझे बनती हुई नजर नहीं आ रही। इस कनेक्शन की रूट्स इतनी स्ट्रांग है ही नहीं, आप दोनों के बीच इतना स्ट्रांग कनेक्शन, एक इतना स्ट्रांग बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है। ये चीज ये पर्सन महसूस कर रहा है। ये पर्सन आपके साथ एक यूनियन और 2 ऑफ कप्स चाहता है, लेकिन चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए, आप इस रिश्ते पे, इस कनेक्शन पे बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं देते। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, किस तरीके की कंफ्यूजन है इस पर्सन को, क्या कंफ्यूज इससे, क्योंकि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चूज कर लिया, ठीक है, एक ओवर कॉन्फिडेंस होके, जिसने इसकी लाइफ को एक हेल्प बना दिया, ठीक है। ये किसी टॉक्सिसिटी में फंस गया, ये किसी टॉक्सिक एनर्जी में फंस गया, ये किसी टॉक्सिक पार्टनर के साथ फंस गया, ठीक है। जब इसने आपको छोड़ा, इसकी लाइफ में चॉइसेस थे, ठीक है। इसने उन चॉइसेस की वजह से या किसी एक इंसान की वजह से आपको लेट गो किया था, ठीक है। ओके, स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बेयर कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहा था, किसी और के साथ कनेक्टेड था, गोस्ट कर रहा था, बैक स्टेप करके गया था, ठीक है। इग्नोर करना, एक चीट करना, मतलब कि बहुत ओवरऑल एक चीटेड वाली एनर्जी। ये पर्सन आपकी वजह से हर्ट नहीं है, ये आपको एक अच्छी जगह देख रहा है। ये पर्सन अपने डिसीजन मेकिंग की वजह से हर्ट है, बहुत एक टावर हिट कर रहा है इस पर्सन की, बिल्कुल एक शैटर्ड हुई हुई है इसकी एनर्जी, बिल्कुल क्रश हुई हुई है, ठीक है। ये अपने आप को स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, मतलब कि मेंटल केज, मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल स्टकनेस, ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में पड़ा जाकर आपको छोड़कर। इस पर्सन को ऐसा लगता है मैं ये रिश्ता छोड़कर उस इंसान के पास गया था जिसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं की, जिसने मेरी वैल्यू नहीं करी, जिसने मुझे अंडरस्टैंड नहीं करा, जिसने टॉक्सिसिटी के अलावा मुझे कुछ और नहीं दिया। एक चैलेंजिंग कनेक्शन था ना, वो इंसान आसानी से हाथ आया तो एक नेगेटिविटी करी, किसी तरीके का टॉक्सिक कनेक्शन या एक टॉक्सिक एक एडिक्शंस में था ये इंसान, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली, ठीक है। क्लैरिफाई द मून, यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई द मून। ये पर्सन कल रात रिमाइंड कर रहा था जो भी इसने किया आपके साथ और क्यों किया, फूल। ये पर्सन सब चीज़ों से निकलना चाहता है। ये पर्सन सोच रहा था कि कभी उस जगह से निकल सकेगा, ठीक है, उस माइंड सेट से बाहर आ सकेगा। ये पर्सन एक आइसोलेशन में है, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, किसी चीज़ से बाहर निकल रहा है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहा है, किसी किसी इमोशनल टॉक्सिक इमोशनल कनेक्शन से बाहर आ रहा है इंसान, ठीक है। कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। ये पर्सन कंप्लीटली उसको क्लियर कट अपनी लाइफ से निकाल देना चाहता है। क्लैरिफाई 2 ऑफेंस। ये पर्सन डिप्रेस्ड है, ठीक है। ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी न्यू बिगनिंग का वेट कर रहा है, ठीक है, किसी न्यू स्टार्ट का, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है, ठीक है। ये पर्सन होपफुल है, कुछ न्यू स्टार्ट होगा, कुछ न्यू बिगनिंग होगी, कुछ इस पर्सन की लाइफ में बेहतर होगा, लेकिन आप तो इस पर्सन से फ्री हो चुके हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना स्लोली श्योरली आप, मतलब कि आप बैलेंस, स्टेबल, इंडिपेंडेंट एनर्जी, आप ग्रोथ की तरफ हैं, ठीक है। आप ग्रोथ की तरफ आपकी लाइफ अप्रोच कर रही है, ठीक है। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। ओके, आपको मैसेज देना चाहता है, कोई मैसेज लिखना चाहता है, कोई मैसेज टाइप करना चाहता है, टेक्स्ट करना, मैसेज करना, कांटेक्ट में आना, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके साथ कांटेक्ट में आ जाए। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल। हारूफिन की एनर्जी है, ठीक है, बहुत सोच समझ कर कदम लेना चाहता है किसी की एडवाइस पर, ठीक है। इस पर्सन को पता है इस कनेक्शन की रूट्स मजबूत करनी पड़ेगी अगर ये पर्सन इस रिश्ते में काम करना चाहता है। कोई रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस रहे हैं आप दोनों के बीच, ठीक है, डिस्टेंस है आप लोगों के बीच, लेकिन ये किसी की एडवाइस, ठीक है, फॉलो करना चाहता है आपके रिलेशनशिप को समझने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि अब रिश्ते में बचा क्या है, कर क्या सकता है। किसी और चीज़ को ज़रूर चूज़ किया है, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंस होके चॉइसेस की वजह से आपको एक बैक स्टेपिंग या लेट गो किया गया था पास्ट में, ओके। कल रात ये पर्सन किस तरीके की फीलिंग्स में था, बहुत रिग्रेट है, बहुत लॉस है, ठीक है।
अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखा रहा है, नहीं चाहता पता चले कि इसकी लाइफ में क्या हुआ है, क्या हो रहा था, ठीक है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आपको फिक्र नहीं है, आपको खबर नहीं है किसी की। ओके, लेट्स सी यहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, 2 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, एक सोल काइंड कनेक्शन, बहुत ज़्यादा गुड फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड की तरह आपको दिखता है। ये पर्सन आपको लेकर कल रात रोमांटिकली क्या सोच रहा था। यू डिजर्व लव, इसको पता है कि आप डिजर्व करते हैं लव, यू आर लवेबल, ठीक है, आप एक प्यार करने वाले इंसान हैं और आप प्यार डिजर्व करते हैं, ठीक है। ये इंसान आपके लिए सोच रहा था कि आप डिजर्व करते हैं सच्चा प्यार। हीलिंग फैमिली इशू, ठीक है, ये पर्सन फैमिली इशूज को भी हील करना चाहता है, ठीक है। योर लव लाइफ इज योर लव लाइफ इफेक्टेड, आपकी लव लाइफ इफेक्टेड है किसी फैमिली मेंबर की वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, ठीक है, वर्क करें इस पार्टनरशिप पे, यहाँ पे सृष्टि को एक चांस मिल सकता है। आपके पर्सन की फैमिली इशू, अगर फैमिली है, ऑलरेडी मैरिज है, तो ये पर्सन अपने चिल्ड्रंस की वजह से वहाँ स्टक है, कुछ हील करना चाह रहा है, ये इसकी पार्टनरशिप वहाँ से खत्म हो रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है, ठीक है, उससे बाहर निकल रहा है, ठीक है, वर्थ वेटिंग फॉर। इस पर्सन को यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग लग रही है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है डिवाइन आपको, आप दोनों को वापस एक साथ ले आई है। यहाँ पे लव योर सेल्फ फर्स्ट आपको कहा जा रहा है, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, ठीक है। फाइनेंशियल एंड कैरियर, आपके पर्सन अपनी लाइफ में फाइनेंशियल एंड कैरियर लॉस भी देख रहे हैं किसी तरीके का, ठीक है। देखिए यहाँ पर है एक्स, रिलीज योर एक्स, ये पर्सन किसी एक्स को रिलीज कर रहा है, न्यू लव, ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहा है एक न्यू मूवमेंट की तरफ, ठीक है। अट्रैक्शन, इस पर्सन की अट्रैक्शन बढ़ रही है, एक केमिस्ट्री आपके साथ, एक केमिस्ट्री को बिल्ड करना चाहता है, केमिस्ट्री को बनाना चाहता है। अगर आपको पता था ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं और गया है, कहीं और मूवमेंट करी है, तो वो सिचुएशन, वो कनेक्शन खत्म हो रहा है, वो रिलेशनशिप एंड हो रही है, ठीक है। ये पर्सन कंप्लीटली उससे डिटैच हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं अगर ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा। कल रात अगर ये आपको कोई मैसेज टेक्स्ट देना चाह रहा था तो वो क्या मैसेज और टेक्स्ट होता। आपके पार्टनर अगर आपको कुछ कहना चाहे, कुछ बताना चाहे, ठीक है, तो क्या कहेंगे, इस पर्सन का आपके लिए मैसेज क्या हो सकता है, ठीक है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, इस पर्सन को एक होप है आपसे, क्या आप इसको एक दिन माफ कर देंगे, ठीक है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, ये पर्सन विश कर रहा है कि काश आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंट हुआ होता, ठीक है, सिचुएशन डिफरेंट होती। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, ये पर्सन सोच रहा है कि काश ये आपको एक बेहतर तरीके से ट्रीट करता, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, बहुत ज़्यादा पर्सन घबराता है, एक अफ्रेड वाली एनर्जी है आपको कॉन्टैक्ट करने में, ठीक है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, ठीक है, इस पर्सन को बहुत सी चीज़ें आपकी याद दिलाती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप बैठे बैठे आ ही जाते हैं इसके माइंड में। आई नो आई मेस अप एवरीथिंग, इस पर्सन को पता है इसने सब खराब कर दिया इस रिश्ते में, ठीक है, ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता है। ओके, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू। आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं, यहाँ पर एडवाइस में क्या हो सकता है। विच आपको इस पर्सन के साथ आप जो कनेक्टेड हैं आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन के मैसेजेस हमने देख लिए, अच्छी देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। आप इस पर्सन की रियलिटी जानते हैं, जो भी इसने किया है, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, और ये कैसे थर्ड सिचुएशन से बाहर निकल रहा है, कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोगों को सिर्फ डाउट है। मेरे व्यूवर को इस रिश्ते में करना क्या चाहिए, ठीक है, आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। फायर मैजिक, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, आप अपने अट्रैक्शन पे वर्क करें, आप अपने इनर सेल्फ पे वर्क करें, आप अपने आप को हील करें, अपनी लाइफ में एक गुड इनफ की तरह आगे बढ़ते रहें, ठीक है, अपने आप को इनफ समझें, ठीक है। अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा है, ठीक है, आपने हार्ट एक लॉस, पेन, डिस्टर्ब एनर्जी, मेंटली स्ट्रेस, मेंटली आपने यहाँ पर बहुत कुछ फील करा है। जॉय एंड डिलाइट, ठीक है, आपको जॉयफुल एनर्जी में रहना है, हील करना है खुद को, ठीक है, आपको अपनी हीलिंग पे फोकस रखना है, इस इंसान पे नहीं। एक्सेप्ट लव, भाई अगर ये आपको कोई लव ऑफर दे तो प्लीज एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है डिवाइन की तरफ से। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, अफर्मेशन करें क्योंकि आप कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हो रहे हैं, ठीक है। गिव इन टू योर पैशन, ठीक है, अपने पैशन को टाइम दें, अपने पैशन के साथ कनेक्टेड रहें,
यहाँ पर आपका पैशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। अफर्मेशन फॉर द पॉजिटिव चेंज, आपको अफर्मेशन करनी चाहिए सारी, ठीक है, पॉजिटिव चेंज के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ एक बेहतरी की तरफ जा रही है इस इंसान के साथ, लेकिन आपकी हीलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी तरफ लव ऑफर आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करिएगा। लव ऑफर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक रीबर्थ वाली एनर्जी है। इस कनेक्शन को रीबर्थ करने का बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप माफ कर सकते हैं, अगर आप इस रिश्ते में इसकी नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी को भूल सकते हैं, तो आप माफ करें, ठीक है। अगर आपको लगता है आप माफ नहीं करते, तो आप नहीं करिएगा, ठीक है, आपकी मर्जी है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं कि पास्ट को, जब तक आपके अंदर से पास्ट हील नहीं होगा, जब तक आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, जब तक आप दोनों एक रीयूनियन में नहीं आ पाएंगे, आप दोनों के बीच किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ पास्ट को लेकर डिस्प्यूट होता रहेगा, डिस्टर्ब होते रहेंगे, मेंटली स्ट्रेस आता रहेगा, एक डिटैचमेंट आती रहेगी। आप लोग अनहील होकर इस रिश्ते को नहीं बना सकते। कंप्लीट हीलिंग करें पहले, फिर आप लोग इस रिश्ते में आए, क्योंकि आपके पर्सन को भी हीलिंग की जरूरत है। जहाँ से आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं, उस कनेक्शन की नेगेटिविटी को, उस कनेक्शन के फेयर्स को आपके पार्टनर आपकी तरफ ला सकते हैं। आप भी पास्ट के फेयर के साथ, इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने के बजाय डिस्टेंस पे रहकर, सेपरेशन में रहकर हीलिंग को एक्सेप्ट करें। कल रात आपके पर्सन मिस बहुत ज्यादा कर रहे थे आपको, लेकिन आपके पर्सन डरते हैं इस बात से कि आपके पर्सन जहां से आ रहे हैं, आपके पर्सन ने किसी और की वजह से सब कुछ आपको किया है। कहीं ना कहीं आपको डाउट ही है, आपको ट्रुथ पता ना चले, आपको ट्रुथ रिवील ना हो। ये पर्सन जानता है सब खत्म हो चुका है, सब बर्बाद कर दिया, लेकिन ये विश करता है कि आप शायद कभी माफ कर सके इसको, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।